नमस्कार साथियों, उत्कर्ष इंजीनियर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं खेमेंद्र आपका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं आप लोगों की तैयारी बहुत ही बढ़िया तरीके से चल रही होगी। तो आज जो हम बात करने वाले हैं जिस एग्जामिनेशन की, ये थोड़ा अलग लेवल का एग्जामिनेशन है, यूपीपीसीएल TG2। जी हाँ दोस्तों, यूपी के अंदर टेक्नीशियन ग्रेड का एग्जामिनेशन होता है, जो कि लास्ट ईयर जिसके फॉर्म भरे गए थे नवंबर में 2022 का ये एग्जामिनेशन था। पर अभी भी बच्चों में बहुत ज्यादा असमंजस है कि भैया कब इसका पेपर होने वाला है। अभी रिसेंटली इसकी एग्जाम डेट उन्होंने लगभग बताई है, जो कि आपकी दिसंबर या आई थिंक 20 नवंबर के बाद आपका होने वाला है। तो इसके बारे में बात करेंगे, इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन के बारे में। टेक्नीशियन लेवल का ये एग्जामिनेशन है और इलेक्ट्रिकल से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप लोगों के लिए ये बेनिफिशियल होने वाला है। तो मैं स्टार्टिंग में ही बताया था किन लोगों के लिए ये वीडियो यूजफुल होने वाला है। चलिए बात करते हैं इस एग्जाम के बारे में। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन ये एग्जाम करवाता है? यूपीपीसीएल, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये आपका डिपार्टमेंट है जो इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करवाता है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज जो मैं बात कर रहा हूं, ये रीसेंट वैकेंसी नहीं आई है, मैं पहले ही बता दूं। जो प्रीवियस वैकेंसी है उसकी मैं बात यहां पर कर रहा हूं। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी 891 पोस्ट आपकी आई थी। एलिजिबिलिटी, आईटीआई इन इलेक्ट्रिशियन आपका होना चाहिए। एज की अगर बात करें तो 18 से 40 इयर्स तक की आपकी एज होनी चाहिए। अगर बात करें एग्जामिनेशन जिसकी डेट अभी रिसेंटली बताई गई है डिपार्टमेंट के द्वारा, तो एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहने वाला है दोस्तों? तो सर सबसे पहली बात, यहां पे कंप्यूटर नॉलेज के ऊपर आपका एग्जाम होगा, जो कि 50 मार्क्स का आपका रहने वाला है। नेक्स्ट बात करें तो जनरल हिंदी, जनरल स्टडीज 15 से और 20 नंबर का होने वाला है। टेक्निकल नॉलेज, जी हां दोस्तों, टेक्निकल नॉलेज सबसे इंपॉर्टेंट है इस एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि 150 नंबर की टेक्निकल नॉलेज का आपका पोर्शन होने वाला है। फिर बात करते हैं जनरल इंग्लिश, जो कि आपका करीब 15 मार्क्स का आपका जनरल इंग्लिश है। 250 नंबर का पूरा पेपर है। 3 घंटे में ये पेपर आपको अटेम्प्ट करना है। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो कि मैं आपको बताना चाहता हूं। कंप्यूटर नॉलेज वाला जो पोर्शन है ये सिर्फ क्वालिफाइंग है, आपकी फाइनल कट ऑफ से इसका लेना देना नहीं होता। फाइनल कट ऑफ आपकी 200 मार्क्स में से निकलती है। जो ये बाकी बचा हुआ 200 वाला पोर्शन है, ये कंप्यूटर नॉलेज वाला जो पोर्शन है, ये बस आपको क्वालिफाई करना होता है। तो आगे बात करते हैं इसी के बारे में। यहां पे लिखा हुआ है सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। पार्ट 1 के बारे में लिखा है कंप्यूटर नॉलेज सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, उसमें से 50 में से आपको 20 से अधिक नंबर लाना जरूरी है बस, ठीक है। अगर 50 में से 20 से कम आए तो फिर भैया आपका टेक्निकल में चाहे कितना ही नंबर आ जाए, आपको कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। आप एक तरीके से उसमें रिजेक्टेड हैं। लेकिन यहां पर 20 से ज्यादा नंबर आए तभी आपका टेक्निकल में आपको रैंकिंग दी जाएगी, ठीक है। मिनिमम पासिंग मार्क्स अगर पार्ट 2 की बात करें तो मिनिमम यहां पे दे रखा है, बट वो तो फिर उसकी बात होगी, जिसके ज्यादा क्वेश्चन सही हुए वही यहां पे सिलेक्ट होने वाला है। अच्छा, बहुत ही इंपॉर्टेंटली, वेरी रिसेंटली, आई थिंक 4 से 5 दिन पहले ये इंफॉर्मेशन आई है। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट डिपार्टमेंट की तरफ से ये इसकी खबर यहां पे मिली है, पुष्टि हुई है उनके द्वारा। 20 नवंबर 2023 से लेकर दिसंबर की स्टार्टिंग के बीच में इसका एग्जामिनेशन होने वाला है। तो यह बात बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी स्टूडेंट, प्यारे मेरे स्टूडेंट्स, इसकी तैयारी कर रहे थे इस यूपीपीसीएल TG2 एग्जामिनेशन के लिए, वो बिल्कुल अब कमर कस लीजिए, क्योंकि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही नजदीक है। और अगर आप अब क्लियर करना चाहते हैं, अपनी सरकारी नौकरी के सपने को पूरा करना चाहते हैं, तो यह मौका जाने नहीं दीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनेशन बहुत नजदीक है। अभी बहुत अच्छा समय है अपनी तैयारी को बूस्ट अप करने का। आगे चलते हैं कि इसका सिलेबस कैसा होता है। अगर मैं बात करूं टेक्निकल सिलेबस की, तो बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, दिस इज द सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला पोर्शन, आई थिंक बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग रहता है। फिर बात करते हैं पावर सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक थोड़ा पोर्शन रहता है, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, माइक्रो प्रोसेसर और ड्राइंग का पोर्शन यहां पे रहता है। नॉन टेक्निकल पोर्शन की बात करें तो कंप्यूटर नॉलेज, जनरल हिंदी, ये तो खैर आप देख ही चुके हैं। डिटेल सिलेबस हम आने वाले कुछ वीडियोस में जाकर देखेंगे। तो टेक्निकल का ये पोर्शन है जो कि 150 मार्क्स का आपका होता है, इस बात का बहुत ज्यादा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो प्रीवियस ईयर्स, काफी कुछ ईयर्स में कितनी कट ऑफ रही इस एग्जामिनेशन की, तो यहां पे 2014, 15, 16, 18 और 20 की कट ऑफ यहां पे, लास्ट एग्जामिनेशन 2020 में ही हुआ था। तो यहां पे अगर मैं यूआर कैटेगरी की बात करूं तो ये जो 149 मार्क्स है, ये आउट ऑफ 200 है, ये आउट ऑफ 250 नहीं है, ध्यान रखना। ये आउट ऑफ कितना है? ये आउट ऑफ 200 दिया गया है। दिस इज द कट ऑफ फॉर द एग्जामिनेशन। और यहां पे देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारी चीज लिखी है, वैकेंसी भी लिखी गई है कि उस टाइम पे कितनी वैकेंसी थी। उस टाइम पे 608 वैकेंसीज थी।
अभी हमने देखा कि अभी जो एक्टिव एग्जाम है जिसका आपका जो एग्जाम हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर एंड या फिर दिसंबर में, उसमें 891 वैकेंसीज थी। तो यहाँ पे वैकेंसीज और कम थी, तो फिर 250 के 150 के आसपास आपका यहाँ पे कट ऑफ था। अब उससे पहले वाले साल की बात करें तो 2018 में यहाँ पे देखो 128 है, क्योंकि नंबर ऑफ वैकेंसी भी ज्यादा हो गई है, तो उसके हिसाब से ऊपर नीचे चलता है। तो दिस इज द एंटायर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूपीपीसीएल TG2 एग्जामिनेशन। तो अगर आप इस एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो फिर आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर और भी कुछ इंफॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के लिए आगे आने वाले हैं रिगार्डिंग दिस एग्जामिनेशन। और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, क्योंकि इस तरीके की इंफॉर्मेशन अगर ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के पास पहुंचे तभी उनका फायदा हो सकता है। तो इसी तरीके कुछ खास वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को। मैं मिलता हूं आपसे कुछ अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद।